एक 50 साल के सज्जन जिनका एक छोटा सा हंसता खेलता खुशी परिवार था। बेटा बेटी पत्नी सभी लोग बहुत खुश थे और सज्जन की इतनी तनख्वाह थी कि उस तनख्वाह में वो अपने घर का अच्छा खासा खर्चा निकाल लेते थे। लेकिन उन सज्जन के विचारों में एक चीज़ ऐसी आई कि उन्हें दिन ब दिन टेंशन बढ़ने लगी। एक्चुअली बात ये थी कि सज्जन दूसरों की ज़िंदगी से, दूसरों की सफलता से और दूसरों के पास जो चीज़ है उसको देखकर टेंशन में रहने लगे। दूसरों की खुशियों को देखकर उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पास ये खुशी क्यों नहीं है, और इसी कारण वो धीरे धीरे टेंशन में आने लगे। यही टेंशन कुछ दिनों बाद डिप्रेशन में बदल गई। अब डिप्रेशन के कारण क्या हुआ कि सज्जन कम बोलने लगे, चिड़चिड़ा महसूस करने लगे, उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लगता था और नींद भी बहुत कम आने लगी। जब पत्नी ने यानी सज्जन की बीवी ने इस चीज़ पर गौर किया तो उन्होंने सज्जन से कहा कि एक बाबा जी हैं, एक संत हैं, आप उनके पास जाइए और शायद वो आपकी परेशानी का हल कर दें। सज्जन ने ऐसा ही किया, बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने उनकी परेशानी सुनी और बाबा जी ने हल बताते हुए सज्जन से कहा कि तुम अपने कॉलेज जाओ, कॉलेज में जाकर पता करो कि तुम्हारे साथ के जितने भी लोग हैं वो इस समय क्या कर रहे हैं। सज्जन ने ऐसा ही किया, वो अपने कॉलेज गए। कॉलेज में जाकर उन्होंने पुराने लोगों का पता लगाने की कोशिश की, उनका फ़ोन नंबर निकाला और बाबा जी के कहे अनुसार सब लोगों को फ़ोन लगाकर बात की। सज्जन ने जब बात की तो उनको आश्चर्य हुआ। उन्हें पता चला कि उन लोगों में से लगभग 10% लोग तो मर चुके हैं। 10% लोग ऐसे हैं जिनका तलाक हो चुका है और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। सज्जन के सामने जब ये सब चीज़ें आई तो सज्जन ने देखा कि उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितनी खुशहाल है, और इसके बाद उनकी टेंशन धीरे धीरे कम होने लगी। वो बाबा जी के पास दोबारा गए क्योंकि उनकी ये समझ में आ चुका था कि दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है। हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत खुश हैं और खुश रह सकते हैं। हमारे साथ के कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं, खुशहाल हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमसे नीचे हैं, जो आज भी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए किसी से भी तुलना करना बेकार है। वो बाबा जी के पास गए, उन्होंने बाबा जी से शुक्रिया कहा और अब वो बहुत खुश रहने लगे, शांति में रहने लगे, परिवार के साथ खुशहाली में रहने लगे। दोस्तों, मैं भी और आप भी कहीं ना कहीं दूसरों की ज़िंदगी से प्रभावित होकर टेंशन में आ जाते हैं और हम टेंशन के कारण उस बीमारी को उत्पन्न कर लेते हैं जो वास्तविकता में कोई अस्तित्व रखती ही नहीं है, और इसी बीमारी के कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है दोस्तों कि इस समय जो मैं सोच रहा हूँ वो आप नहीं सोच रहे हैं। मेरी परिस्थिति अलग है और आपकी परिस्थिति अलग है, तो हमें आपस में तुलना नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। ऐसी वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।